आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा ने इंद्री हलके के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित गांव ब्याना में ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचे अनुराग डांडा बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत करके उनकी पीड़ा को भी सुन रहे थे और ग्रामीणों को उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके बीच में रहकर हर प्रकार की मदद के लिए हर समय तैयार है। अनुराग डांडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में आई बाढ़ पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों के संपर्क में नहीं है और इस बात को लेकर लोगों में रोष का माहौल है। सरकार को तुरंत अपने मंत्रियों, विधायकों व प्रशासनिक अधिकारियों को गांव में भेजकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड होता है। यदि मानसून आने से पहले ही यमुना के निकटवर्ती तटबंधों की मरम्मत की गई होती तो ये बाढ़ कभी नहीं आती। सरकार सो रही थी, पानी के एकदम आने से सरकार सोते सोते पकड़ी गई है और पानी खेतों व घरों में घुस गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहायता राशि लोगों तक पहुंच नहीं रही है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही मांग कर रही है कि सरकार को जल्दी ही पीड़ित किसानों व आमजन के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कर्जे उठाकर अपनी फसल को लगाता है, ऐसे में सरकार को पानी से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर व क्षतिग्रस्त मकानों की जांच करवाकर तुरंत मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यमुना में बाढ़ आने का मुख्य कारण अत्याधुनिक मात्रा में खनन होना है, जो कि अवैध है। यमुना नदी में जरूरत से ज्यादा खनन हो रहा है, जिस कारण बारिश का पानी निकालने वाले ड्रेन बंद हो रहे हैं। पानी ड्रेन में से न जाकर लोगों के खेतों में से होकर जा रहा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि कृत्रिम आपदा बन गई है। सरकार की नाकामयाबी की वजह से ये आपदा आई है। यदि बरसाती नाले व ड्रेन ठीक हालत में होते तो ये बाढ़ न आती। इस आपदा से बचाव करवाने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की यही स्थिति है। यमुना नदी का जलस्तर 208 फुट से ऊपर चल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन के इंतजाम पानी आने से पहले ही पूरे कर लिए हैं, लोगों को सचेत कर दिया है और मुख्यमंत्री खुद इस आपदा प्रबंधन को देख रहे हैं। ज्यादातर गांव में अब रास्ते टूटने शुरू हो गए हैं, सड़क मार्ग बचा नहीं है, लोगों के पास आवाजाही का तरीका कोई बचा नहीं है, कोई मदद पहुंचाने का जरिया भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब ये मुश्किल समय और सरकार को आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी अपने सब कार्यकर्ताओं को पूरे हरियाणा में ये कहा है, जो जैसे जहां पे भी मदद कर सके किसी भी मजबूर व्यक्ति की, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की, उसको वहां पूरी ताकत से मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आपदा प्रबंधन का करीब करीब 1100 करोड़ रुपए बिना खर्च किए हुए पड़ा है सरकार के पास। यहां भी मुझे पता चला, यहाँ पे भी कारण जो पानी आया गांव में, कम से कम 15 से 18 गांव यहाँ प्रभावित हैं। उनमें पानी आने का जो मेन कारण है वो किनारा यमुना का टूट गया। 2 जगह से बताया कि यमुना का किनारा टूट गया। वो किनारों को मजबूत करने के लिए हर साल मॉनसून से पहले एक पूरा मिशन चलना चाहिए। उसके लिए पैसा मिलता है, सरकार के पास बजट होता है उसके लिए। उन किनारों को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया गया। अगर सरकार स्ट्रेटेजिकली कहीं से नुकसान को कम करने के लिए कहीं से अगर उसमें रिसाव या तोड़ती है कहीं से किनारा, तो उसके लिए पहले प्रबंध किया जाता है कि गांव के चारों तरफ आर्टिफिशियल बंधा बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए, ताकि घरों में नुकसान ना हो, घरों तक पानी ना पहुंच पाए, बाहर निकल जाए। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि आप देखिए घरों में, दुकानों में, मेरे ठीक पीछे ये आपको पानी भरा हुआ दिख जाएगा। कहीं कोई भी प्रिपरेशन का इंतजाम नहीं था। आपदा प्रबंधन का विभाग है, सैकड़ों कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन आपदा के आने से पहले कोई प्रबंध नहीं किया गया। और अभी भी ना मंत्री ना विधायक कोई जमीन पे लोगों के दुख दर्द जानने के लिए भी नहीं पहुंच रहा। जनप्रतिनिधि का काम क्या है? सबसे पहले आप जनता के बीच में जाके उनका दर्द तो जानो कि वो चाहते क्या है, तभी तो उनकी समस्याएं पूरी करोगे। यहां भी पूछा तो वही जवाब मिला। जिला प्रशासन से कोई अभी तक इस गांव में आया ही नहीं। जब हम आ सकते हैं, जब समाज सेवी एनजीओ आ सकते हैं, जब खाना पहुंचाने के लिए समाज के समर्थ साथी आ सकते हैं, तो फिर सरकार के, जिला के अधिकारी क्यों नहीं आ सकते इन जगहों पे? उनको आके गांव के लोगों से पूछना चाहिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तभी मदद कर पाएंगे। और एक हमने पहले दिन ही जब ये पानी चढ़ना शुरू हुआ, हमने मांग की थी कि जीरी खत्म हो गई किसानों की पूरी तरह से। ये फसल मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा लगेगी भी, क्योंकि प्यौध की भी कमी पड़ जाएगी और पानी इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं जिस स्तर पे पानी चढ़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये सीजन किसान का वेस्ट जाएगा। तो सरकार को इसके लिए तुरंत मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। कम से कम व्यक्ति को, उसको फसल नहीं दे सकते हम दोबारा से,
लेकिन व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। फाइनेंशियली किसान कर्जा उठा उठा के अपनी फसल लगाता है, अगर उसको ये संतुष्टि हो कि मुआवजा मिलेगा तो कम से कम मानसिक रूप से कोई व्यक्ति शांत रह सकता है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, सरकार से रिक्वेस्ट है और मांग भी है कि तुरंत प्रभाव से जिनके घरों को नुकसान हुआ, जिनके खेतों में पानी भर गया, उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। जो पीड़ित परिवार हैं, कई लोगों को चोट लगी है, कईयों के मकान ध्वस्त हो गए, कई जिंदगियां चली गई, उन सभी के लिए भी उचित मुआवजे का बंदोबस्त सरकार को तुरंत करना चाहिए। यदि पूरे हरियाणा की बात करें, सभी जगह यही स्थिति बनी हुई है। देखिए, कम से कम भी 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे ये बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है ये एक लार्ज स्केल पे एक आपदा आई है और सरकार को इससे मुस्तैदी से निपटना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि पानी अपने आप आके निकल जाएगा, उसके बाद हम ताली बजा करके अपनी पीठ थपथपाएंगे कि सरकार ने कुछ किया है। सरकार को तुरंत हरकत में आना चाहिए और अपने विधायकों, मंत्रियों को, अफसरों को सड़क पे उतार के गांव में भेज के उनसे तुरंत मदद करवानी चाहिए। लोगों की जैसी भी मदद की जरूरत है, कई लोगों को पानी की जरूरत है, कहीं खाने की जरूरत हो सकती है, कहीं किसी और चीज की जरूरत हो सकती है, तो उन सारी चीजों का बंदोबस्त सरकार को कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कल मैंने यमुनानगर में भी यही बात कही थी। हम यमुना के किनारे गए थे वहां पर बेलगढ़ डैम को देखने के लिए। वहां पे बेलगढ़ का जो बंधा है वहां पर भी यही स्थिति है। 60-60, 70-70 फुट तक खनन कर दिया है, जो कि अवैध है। ये अवैध खनन के, और यहाँ पे भी आप देखेंगे यमुना के किनारों पे इस एरिया में भी खनन होता है और अवैध खनन होता है, बहुत गहराई तक खनन करते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी निकालने के लिए जो ड्रेन बनाए गए हैं, आप कहीं जाके देख लो, जो बारिश का पानी निकालने के लिए ड्रेन बने वो तो सूखे हैं, उनमें पानी नहीं चल रहा और किसानों के खेतों में से पानी चल रहा है। ये साफ दिखाता है कि सरकार ने, ये प्राकृतिक आपदा होने से ज्यादा कृत्रिम आपदा बन गई है। सरकार की नाकामी की वजह से ये आपदा बड़ी बन गई है। अगर ये सारे बारिश में इस्तेमाल होने वाले ड्रेन, जितने बरसाती नाले जिनको हम कहते हैं, अगर ये सारे दुरुस्त होते और इनमें पानी जाने की व्यवस्था ठीक होती तो काफी हद तक इस सिचुएशन को टाला जा सकता था, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही। अब जो बचा खुचा सरकार का कर्तव्य है वो कम से कम पूरा कर सकते हैं। जो फंसे हुए लोग हैं उनको राहत पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये तटबंध जो है आज तक नहीं टूटा, सन 78 में टूटा था, क्या कहेंगे? और 3 दिन हो गए इस तटबंध को बंद ही नहीं किया गया। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि कुछ तो ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसको कई गुना बढ़ा दिया है, कृत्रिम आपदा बना दिया सरकार ने इसको। सरकार की नाकामी की वजह से ये हो रहा है। तटबंध, मैंने जैसा कहा, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड होता है सरकार के पास। तटबंध पहली बात तो टूटना ही नहीं चाहिए। आप पूरी यमुना के किनारे किनारे अगर तटबंध को मजबूत कर देंगे और हर मानसून से पहले कर देंगे, ये तो आपको पता था मानसून में कभी भी ऐसे हालात हो सकते हैं, तो फिर तटबंध नहीं टूटते। अगर सरकार ने कहीं पर किसी आपदा को टालने के लिए ऐसा व्यवस्था की है, कहीं पर किनारे को तोड़ा है, तो फिर सरकार को पहले बंदोबस्त करना चाहिए। जिन गांव में वो पानी जाएगा उन सारे गांवों को बचाने का बंदोबस्त करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये कृत्रिम आपदा ज्यादा नजर आती है। प्राकृतिक आपदा तो मानसून तो हर साल आता है, इस बार थोड़ा ज्यादा पानी आ गया, लेकिन उससे निपटने के इंतजाम सरकार के बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। सो रही थी सरकार। आप ये कह सकते हैं कि सोते सोते पकड़ी गई सरकार। पानी आ गया एकदम से और घर में घुस गया और सरकार को खबर नहीं लगी क्योंकि सरकार सो रही थी। अब ये पानी दिल्ली पहुंचने वाला है, तो वहां सरकार आपकी है। तो देखिए, दिल्ली में भी यही स्थिति है और दिल्ली में कई फुट पानी, क्योंकि 208 मीटर के ऊपर बह रही है यमुना का जल स्तर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी इतिहास में दिल्ली में बहुत ही कम हुआ है, 70 के दशक में कभी हुआ होगा। तो जब इतने लेवल पे यमुना बह रही है तो पानी का आना तो लाजमी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले से ही आपदा प्रबंधन के इंतजाम, आज से 3-4 दिन पहले ही खुद मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल ले लिया था और उन्होंने आपदा प्रबंधन के तमाम इंतजाम किए हैं। पानी तो आएगा, वहां पर भी जरूर आएगा, लेकिन उस पानी से जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए बहुत सारे लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया, चेतावनी जारी करके उनको वहां से हटा दिया गया। जो सरकारी संपत्ति, दफ्तर, स्कूल, जहां पर नुकसान होने का अंदेशा था, वहां पहले से 3 दिन से सरकार तैयारी कर रही है। और उससे भी बड़ी बात, दिल्ली का एक विधायक, दिल्ली का एक आम आदमी पार्टी का नेता लोगों के बीच में है। जैसे हरियाणा के अंदर हम जगह जगह जाके, मुझे नहीं पता हम कितनी मदद लोगों की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी हमारी ताकत है उतनी ताकत से हम मदद भी कर रहे हैं और कम से कम दुख दर्द जानने के लिए लोगों का पहुंच रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि अगर दुख दर्द में जनता के बीच में नहीं है तो इसका मतलब वो प्रतिनिधि होने का ढोंग कर रहे हैं, गलत राजनीति कर रहे हैं। थैंक यू।